भगवद गीता का तीसरा श्लोक। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता तीन। सरल हिंदी अर्थ। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने बहुत अच्छी तरह से सजाया है। भगवद गीता का तीसरा श्लोक दुर्योधन के मन में छिपे भय और चतुराई को दर्शाता है। जब दुर्योधन ने पांडवों की विशाल सेना को देखा, तब उसके मन में चिंता और असुरक्षा बढ़ने लगी। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना की ओर इशारा करते हुए कहता है, हे आचार्य, देखिए, आपके ही बुद्धिमान शिष्य ने कैसी विशाल सेना तैयार की है। यहाँ दुर्योधन केवल सेना का वर्णन नहीं कर रहा था, बल्कि वह अपने गुरु के मन में भी भावनाएं जगाने की कोशिश कर रहा था। धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र था और द्रोणाचार्य का शिष्य भी। लेकिन यही धृष्टद्युम्न आगे चलकर द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनने वाला था। दुर्योधन यह बात अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने चालाकी से यह बात कही ताकि द्रोणाचार्य पूरी शक्ति से युद्ध करे। इस श्लोक से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। डर इंसान को चालाक और बेचैन बना देता है। दुर्योधन बाहर से आत्मविश्वासी दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह पांडवों की शक्ति देखकर डर चुका था। महती चमूम यानी विशाल सेना, यह केवल सैनिकों की संख्या नहीं दर्शाती, बल्कि यह भी बताती है कि जब लोग सत्य और धर्म के लिए एकजुट होते हैं, तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आज के समय में भी कई लोग दूसरों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करके अपने पक्ष में करना चाहते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सच्चा बल केवल चालाकी में नहीं, बल्कि सत्य और धर्म में होता है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि गुरु और शिक्षा का सम्मान हमेशा होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह किसी साधारण व्यक्ति को भी महान योद्धा बना सकती है। अंत में यह तीसरा श्लोक हमें याद दिलाता है कि जो व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है, उसके मन में हमेशा भय रहता है, और जो धर्म के साथ होता है, उसकी शक्ति और आत्मविश्वास दोनों मजबूत होते हैं। जय श्री कृष्ण।